आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 29वां अध्याय। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े नगर, तू जो अपने नदियों के बीच में पड़ा रहता है, जिसने कहा है मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इस्राएल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तो टूट गया और उनके कंधे उखड़ ही गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तो टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों का नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तूने कहा है, मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ और मिस्र देश को मिग्दोल से लेकर सवेने तक वरन कूश देश की सीमा तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पांव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडहर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तितर बितर हुए, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में जो उनकी जन्मभूमि है फिर पहुंचाऊंगा और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे। वह इस्राएल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिरकर उनकी ओर देखने लगे तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधों का चमड़ा छिल गया। तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपनी कर लेगा। अतः यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उसी समय मैं इस्राएल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।